कि आज परंपराओं का जो लोप हो रहा है, कहीं ना कहीं हम स्वयं को आगे करने के लिए, स्वयं को स्थापित करने के लिए किस किस ढंग से, कैसी कैसी स्थितियों का आश्रय ले रहे हैं। और कहना नहीं चाहिए, जहां एक और हमारे टीवी चैनल्स बहुत सहयोगी हो रहे हैं हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को आगे बढ़ाने में, वहाँ कहीं ना कहीं ये कठिनाई भी सामने दिखाई दे रही है कि ऐसी ऐसी स्थितियाँ जहाँ राम बहुत पीछे छूट जाते हैं, जहाँ कृष्ण बहुत पीछे छूट जाते हैं, जहाँ शिव को एक और करने के प्रयास होते हैं, दुस्साहस होते हैं, और केवल अपने आप को स्थापित करने के लिए क्या क्या स्थितियाँ बना ली जाती हैं, लोगों की भावनाओं को किस किस रूप में लिया जाता है, उसके विषय में बहुत कुछ कहने का न स्वभाव है। हाँ, आराध्य चरणों में प्रार्थना अवश्य रहती है और मानसिक वेदना भी अवश्य रहती है, लेकिन इस रामायण शोध संस्थान के इस प्रयास के माध्यम से ये बात अवश्य कही जा रही है। महापुरुषों की वेदना है, आज की आवश्यकता है कि जहां राम नहीं है, हमें उन शब्दों को निश्चित ध्यान देना होगा। जहां हमारे आराध्य नहीं हैं, जहां हमारी परंपराएं नहीं हैं, जहां हमारे अतीत के आदर्श नहीं हैं, महापुरुषों ने चिंता व्यक्त की, वो हमें किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। और कहाँ कहाँ की स्थितियां, तज्जो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु, भरत मेहतारी, बलिगुरु तज्यो, कंतव्रज गोपिन, भय मुद मंगलकारी, नाते नेह राम के मनियत, सुहित सुसेव्य जहां लो, अंजन कहाँ आंख जो फूटे, बहुतक कहूं कहाँ लो। नाते नेह राम के मनियत, हमें वो कुछ भी स्वीकार नहीं होना चाहिए जहां हमारी परंपरा नहीं, जहां हमारे राम नहीं, जहां हमारे कृष्ण नहीं, जहां हमारी वो अतीत की दिव्यता नहीं है। और राम इस रूप में हमारे निश्चित रूप से आस्था के केंद्र हैं। हम नमन करें, प्रणाम करें। बहुत से लोग एक बात कहते हैं कई बार, यहाँ भी और भारत से बाहर भी, कि ये सनातन धर्म वालों के कितने भगवान हैं, जहां तहां सर झुकाते रहते हैं। हमने कई बार कहा, बहुत साफ शब्दों में मंच पर बैठ करके बिल्कुल स्पष्ट कहने का स्वभाव है। हमने बहुत साफ शब्दों में कहा, पीछे जब हम भारत से बाहर लंदन में थे, 5-6 बच्चों ने हमें कहा कि महाराज, स्कूल में बच्चे हमें ऐसे चढ़ाते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे कितने भगवान हैं, हमारे यहाँ तो एक है। हमने उन बच्चों को समझाया, हमने उन्हें कहा, अब जब तुम्हें कोई बच्चा ऐसा कहे ना, दूसरे भाव का कोई ऐसा कहे कि तुम्हारे कितने भगवान हैं, जगह जगह प्रणाम करते हो, हमारे तो एक हैं, हमने कहा उनको ये कह देना कि तुम्हारे भगवान इतने सक्षम हैं ही नहीं कि वो युग युग में प्रकट हो सकें। हमारे भगवान तो सक्षम हैं, सर्वसमर्थ हैं, वो युग युग में प्रकट हो सकते हैं। संभवामी युगे युगे की बात अभी हमने श्रद्धे अतुल कृष्ण जी से श्रवण की कि हमारे यहाँ ये दिव्यता है, ये हमारी दुर्बलता नहीं है, हमारी ये दिव्यता है। केवल और केवल हमारे यहाँ ये संभवामी युगे युगे, और वो भी गीता में आप देखें, यदा यदा ही धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, और मानस में आप देखें, जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाई नहीं वर्णी, सीधहि विप्रधेनु सुरधरणी, तब तब। शब्द वही, यदा यदा ही धर्मस्य तदात्मानं, और जब जब हो ही धर्म की हानि, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। और पूरे विश्व में ये हमारा गौरव है। हमें तो जब कोई ये कहता है
कि महाराज और तो सब ठीक है, लेकिन हम ये तो नहीं मानते कि भगवान आते हैं। हम कहते हैं कोई बात नहीं, तुम्हारे भगवान नहीं आते होंगे, ये तुम्हारी स्थिति, लेकिन हमें हमारे आनंद में रहने दो, हमें हमारे गौरव में रहने दो, क्योंकि हमारे भगवान तो आते हैं, एक बार नहीं आते, युग युग में आते हैं। और युग युग में भी, मध्य में भी, जब कहीं द्रौपदी की पुकार होती है, जब कहीं अस्मिता लुटने को होती है और पांचों पांडव सर झुकाकर बैठ जाते हैं, धृतराष्ट्र केवल अपनी कुर्सी की चिंता करके कुर्सी को पकड़े बैठा रहता है, और अगल बगल वाले ये सोच करके कि हस्तिनापुर के सिंहासन की देखरेख करना, रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, चुप बैठ जाते हैं और ये नहीं सोच पाते कि सिंहासन किसकी रक्षा के लिए है। अस्मिता लुट जाए, मर्यादा लुट जाए, परंपराएं समाप्त हो जाएं और सिंहासन की सोच। और बहुत बार ये बात हमने कही कि हमारे देश में भगवान कृपा करें, ये धृतराष्ट्रीय सोच जो सत्ता के प्रति है और सत्ता के अगल बगल में बैठे हुए जो ये केवल ये मान लेते हैं कि सत्ता बनी रहे, उधर दृष्टि और सच्चाई के आगे मौन, जैसे पूरी सभा द्रौपदी के प्रश्न सुनकर भी मौन देखती रही, किसी ने उत्तर नहीं दिया। और आज होता है जब सदन में, संसद में गोहत्या बंदी की बात चलती है, वहां मौन। जब बात आती है राम मंदिर की, वहां मौन। जब बात आती है हमारी परंपराओं के संरक्षण की, वहां मौन। ताजमहल का हमने देखा थोड़ा सा रंग फेड होना प्रारंभ हुआ, हुआ भी या नहीं हुआ, कितना हुआ ये हमें नहीं पता, लेकिन थोड़ा सा ऐसा लगा कि ताजमहल का रंग कहीं फेड हो रहा है। सरकार को इतनी चिंता हो गई, इतनी चिंता हो गई कि 150 किलोमीटर दूर तक के सब ईंटों के भट्ठे बंद। बेचारे जो रेडी लगाकर चाय का काम करके वो चाय से अपना निर्वाह कर रहे थे, 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 किलोमीटर तक उनकी चाय की दुकानें हटवा दी गई कि जैसे तुम्हारी चाय बनने से ताजमहल के रंग फेड हो रहे हैं। ताजमहल का जरा सा रंग फेड होने लगा तो सरकार को इतनी चिंता, और मानवता के रंग फेड होते जा रहे हैं, परंपराओं के रंग फेड होते जा रहे हैं, हमारे आदर्शों के रंग धूमिल पड़ते चले जा रहे हैं। उसकी किसी को कोई चिंता नहीं। क्यों? कि वहां धृतराष्ट्रीय सोच, चिंता सिमट कर रह गई केवल सत्ता तक, केवल धन लोलुपता तक और केवल अपने घर भरने तक, चिंता वहीं तक सिमट करके रह गई। और राम वो दिव्यता है, राम वो परंपरा है। पुनश्च वही संकेत जहां प्रारंभ बात की गई, आस्था है, श्रद्धा है हमारी राम, लेकिन साथ साथ ये भी दिव्यता है कि युग युग में प्रकट होते हैं। जो ये कहते हैं कि भगवान आते हैं क्या, हम एक ही बात कहते हैं, उलझने का स्वभाव नहीं, कि उलझे वो, झगड़े वो जहाँ कोई कमियां हो। हमारे यहाँ तो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते की स्थिति है। पूर्णता, हर रूप में पूर्णता, हर स्थिति में पूर्णता की स्थिति है, इसलिए उलझने की कोई बात नहीं। और जब कोई कहता है भगवान आते हैं, हमने कहा तुम्हारे नहीं आते होंगे, लेकिन हमारे आते हैं, युग युग में आते हैं। जब आवश्यकता पड़ती है तब हमारे भगवान आते हैं। और आप सोचें, राम रूप में आए, क्या हम उनके आदर्श भूल जाएं? क्या वो हमारी आस्था नहीं है? और आस्था कभी मिटाई जा सकती है क्या? नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, क्या कोई आस्था मिटा सकता है? कितने रावण हो जाएं, कितने दुर्योधन हो जाएं, कितने कंस हो जाएं, क्या आस्था की जड़ें काट पाएंगे? बिल्कुल नहीं। और वो आस्था हमारी सुरक्षित थी, सुरक्षित है और निश्चित सुरक्षित रहेगी। हाँ, बीच बीच में स्थितियां ऐसी आ रही हैं जो हमें जगाने के लिए, चेताने के लिए और हमारा आह्वान करने के लिए कि आस्था के प्रति जागरूक बने रहो, जागते रहो। ये बार बार संत सजग प्रहरी का काम करके ऐसे आह्वान करते रहते हैं। राम हमारी आस्था है और आस्था के साथ साथ
राम हमारी परंपरा है, राम वो आदर्श हैं जिसकी आज पूरे विश्व को आवश्यकता है। राम अपने आप में सद्भाव हैं, पूरे विश्व को आज आवश्यकता है। राम अपने आप में त्याग की एक दिव्यता है, पूरे विश्व को आज आवश्यकता है कि ये सब वृत्तियां होंगी तो ही भ्रष्टाचार मिटेगा। ये वृत्तियां, ये स्थितियां होंगी तो ही राम राज्य बन पाएगा। और इसीलिए एक बहुत सुंदर बात यहाँ मंच से कही गई कि राम का राज्य, राम ने लोगों के दिलों में राज्य स्थापित करना था और इसीलिए उन्होंने वनवास स्वीकार किया। राम का वनवास जो था वो केवल रावण को मारने के लिए नहीं था, केवल रावण को मारने के लिए नहीं। और हमें तो कई बार लगता है कि राम का अवतार भी, बस 2 ही मिनट की बात, राम का अवतार भी केवल रावण को मारने के लिए नहीं था। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दोनों स्थितियां हैं, लेकिन विशेष स्थिति तो अवतार तो शबरी के लिए था। अवतार तो प्रेम का साम्राज्य स्थापित करने के लिए था। और हमें कई बार एक बात याद आती है, बचपन में कभी कभी पढ़ाई के दिनों में घर से बाहर स्वभाव था खेतों में निकल जाने का, और हमने कई बार अपनी आंखों से देखा किसान भाई आते थे, कहीं खाद डालते हुए, बहुत अधिक उपकरणों का समय नहीं था उस समय, वैज्ञानिक उपकरणों का, हाथों से कहीं खाद डालते हुए, कहीं पानी डालते हुए। लेकिन हमने बहुत ध्यान से देखा किसानों के हाथ में कहीं ना कहीं एक हाथ में खुरपी या दराती, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग शब्द हो सकता है उसका, लेकिन वो रहती थी। और वो करते क्या थे, खेती को देखते देखते फसल में ऐसे कहीं खाद डाली, कहीं पानी डाला, और बीच में जब कोई दिखाई दिया, कोई अनावश्यक तत्व, कोई अनवांटेड एलिमेंट किसी पौधे के रूप में जो पूरी फसल को आगे बढ़ के खराब कर सकता है या भूमि की उर्वरा शक्ति को अपनी ओर खींच सकता है और उसका कहीं कोई उपयोग नहीं होगा, नुकसान करने के लिए, हानि पहुंचाने के लिए उपयोग होगा उसका, तो किसान को हमने देखा चलते चलते बहुत जल्दी से वो पकड़ता था और ऐसे दराती चलाता था, ऐसे फेंक देता था, फिर आगे बढ़ जाता, फिर कोई देखता कोई अनावश्यक पौधा, फिर दराती या खुरपी चलाई, निकाला, ऐसे फेंक दिया। लक्ष्य क्या था, प्रेम की खेती, खेती हरी रहे, और जो उस फसल को नुकसान पहुंचाने वाले तत्व हैं उन्हें बीच में से निकाला। ऐसे लक्ष्य तो एक ही है राम अवतार का कि विश्व में प्रेम हो, सर्वत्र सद्भाव हो। हाँ, बीच में उस सद्भाव को हानि पहुंचाने वाले कहीं रावण जैसे तत्व आए, एक खुरपी उधर चला दी और एक किनारे कर दिया, कहीं बीच में खरदूषण आए, उन्हें किनारे लगा दिया। लक्ष्य वो नहीं, लक्ष्य तो यही है आसुरी संपदा का विनाश हो, वो तो एक साइड स्थिति, मुख्य स्थिति सर्वत्र प्रेम हो, सर्वत्र सद्भाव हो। और इसीलिए हमें लगता है कि राम की आवश्यकता त्रेता युग में तो निश्चित रूप से रही होगी, और उस आवश्यकता को जिस दिव्यता के साथ, जिस अलौकिकता के साथ उस समय पूरा किया गया, वो केवल और केवल राम ही कर सकते थे, वो उनकी दिव्यता थी। लेकिन आज फिर से विश्व को तब से कहीं अधिक आवश्यकता है राम की, क्योंकि आज विश्व मांग रहा है प्रेम, और सब कुछ विज्ञान ने विश्व को दिया है, सब कुछ विश्व के पास है, लेकिन आज विश्व को चाहिए प्रेम, आज विश्व को चाहिए सद्भाव, आज विश्व को चाहिए वास्तविक समता, नेताओं के भाषणों की समता नहीं, नेताओं के भाषणों वाली समरसता नहीं। हमें बहुत कठिनाई होती है कई बार जब ये देखा जाता है कि किस तरह से समता के नाम पर विषमता के बीज बोए जा रहे हैं। हम एक बार वनवासी क्षेत्रों में थे और समापन की बात कई बार जाना हुआ वनवासी क्षेत्रों में, उधर पूर्वोत्तर भारत में, और बहुत लोगों के साथ एक सहज भाव से रहने के संयोग बने। कई बार, एक बार हमने सबसे कहा
कि कोई प्रश्न जिस जिसके मन में हो। एक वहाँ से कुछ सज्जन बोले, कहने लगे कि हमें एक शिकवा है। हमने कहा बिल्कुल निसंकोच कहो। कहने लगे कि भगवान भी हमारे आते हैं अवतार लेकर तो बड़े बड़े राजमहलों में, नगरों में, संत भी आते हैं तो बड़े बड़े नगरों में ही होकर चले जाते हैं, हमारी सुध कौन लेगा। एक क्षण के लिए उनके उस शिकवे को सुनकर केवल मौन वाणी पर था, लेकिन दूसरे क्षण हमें लगा, हमने उनको कहा कि आप हमारे लिए ये निश्चित कह सकते हैं कमी हो सकती है, लेकिन हमारे भगवान के लिए नहीं, क्योंकि भगवान राम भले ही अयोध्या में प्रगटे, उन्होंने अगर वनवास लिया 14 वर्ष का, वो रावण के लिए नहीं लिया, वो केवल मात्र आपके लिए लिया, और ये दिखाने के लिए लिया कि मैं केवल राजमहलों का नहीं हूँ, मैं केवल नगरवासियों का नहीं हूँ, मैं केवल मात्र बड़े लोगों का नहीं हूँ, मैं सबका हूँ और सब मेरे हैं। ये दिव्यता है राम, ये समता है राम, और आज उसी की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय रामायण शोध संस्थान इस रूप में बहुत प्रयास कर रहा है। हमारी हृदय से शुभकामना, मंगल कामना, और सभी महापुरुष उस प्रयास में साथ में सहभागी, सद्भागी बन रहे हैं। ये आज की आवश्यकता है कि ऐसे प्रयासों में महापुरुषों की सहभागिता और सद्भावना साथ मिले। मंच पर अनेक संतों के आज उद्बोधन श्रवण करने को मिले। बड़े रसीले भाव में हमारे आदरणीय विजय शंकर मेहता जी का संचालन भी साथ साथ चलता रहा, और प्रारंभ में हमारे गजेंद्र सोलंकी जी ने, आप में से अधिकतर ने नाम भी सुना, उनके काव्य पाठ बड़े ओजस्वी और बड़े उत्साहवर्धक होते हैं। सभी महापुरुषों के आज के दिव्य उद्बोधन के प्रति, सबके प्रति अपना सद्भाव हृदय से प्रकट करते हुए और सबके चिंतन को, ओजस्विता को, प्रेम भाव को बंधन करते हुए आप सबके लिए हृदय से शुभकामना। ओम शांति शांति शांति। प्रेम और सद्भाव का प्रतीक है। ज़रा मुस्कुराइए एक बार, फिर यहाँ से हम जाएंगे और इस संकल्प के साथ जाइए कि सुबह से जब आप उठें तो जिस किसी का भी मुंह उठते ही देखें, उसको देख के मुस्कुराना। खूब प्रेम से आपने यहाँ से लिया, प्रसन्न होके जाइए। हम अब श्री गजेंद्र सोलंकी जी को बुला रहे हैं। इतिहास के पन्नों से बहुत से विषय आए, शिवाजी महाराज का विषय आया, गुरुओं की बलिदानी परंपरा का विषय आया, और बहुत सारे विषय हैं, लेकिन मैं संक्षिप्त में 2-3 छंद पढ़ना चाहता हूं कि पंच प्यारे और बंदा बैरागी की शहादत, गुरु ग्रंथ साहिब की बानी को नमन है। कि पंच प्यारे और बंदा बैरागी की शहादत, गुरु ग्रंथ साहिब की बानी को नमन है। और कंधार की रणभूमि में जो देश हित लड़े नौजवान बेटों की जवानी को नमन है। तो सरहिंद की दीवारों में जो जिंदा चिन्ह गए, उन शूर पुत्रों की निशानी को नमन है। और एक को लड़ाऊ 1.25 लाख से था उद्घोष, गुरु जी की पावन कहानी को नमन है जी, गोविंद की पावन कहानी को नमन है। और प्रसंग आया गौहर बानो का, शिवाजी के दरबार में लाया जाता है और ससम्मान शायद किसी हिंदू सम्राट का ही ये चरित्र हो सकता है कि जिस प्रकार से उन्होंने गौहर बानो को सम्मान के साथ वापस किया। बाकी तो आप जानते हैं कि हरम में क्या होता रहता था। तब मैं कहना चाहता हूं कि गौहर को जननी के जैसा मान देने वाले जीजाबाई वाले संस्कार को प्रणाम है। कि नारियों को जननी के जैसा मान देने वाले जीजाबाई वाले संस्कार को प्रणाम है। और गुरु रामदास वाली चेतना से चकाचौंध पंथ निरपेक्ष दरबार को प्रणाम है। तो शत्रुओं को मिली ललकार को प्रणाम, और माता भवानी की तलवार को प्रणाम है। और शूरता के दिव्य पारावार को प्रणाम, मेरा शिवाजी मराठा सरदार को प्रणाम है जी, शिवाजी मराठा सरदार को प्रणाम है। और एक छंद और देना चाहता हूं। राजस्थान की बलिदानी परंपराओं को हम याद करते हैं कि पन्ना धाय पद्मिनी और हाड़ा रानी वाले नारियों के पुण्य स्वाभिमान को प्रणाम है।
कि पन्नाधाय पद्मिनी और हाड़ा रानी वाले नारियों के पुण्य स्वाभिमान को प्रणाम है। और मातृभूमि के हितार्थ जो दिया गया था भामाशाह वाले एकमात्र दान को प्रणाम है। तो घास वाली रोटियों को खाके भूमि पर सोए प्रभु एक लिंग के दीवान को प्रणाम है। और शूरता और वीरता पराक्रम के पर्याय आन बान वाले राजस्थान को प्रणाम है जी, आन बान वाले राजस्थान को प्रणाम है। बहुत सारे विषय हैं। हम अपने भारत को भारत माता कहते हैं और माता के प्रति जो हमारे मन में सम्मान होना चाहिए, शायद वही आधार बन सकता है हमारे राष्ट्रीय चरित्र का, जिसके विषय में बहुत सारे यहाँ पर प्रसंग आए हैं। और धर्म संस्कृति की सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए जो भी विषय आगे बढ़ेंगे, एक छोटा सा गीत पढ़ना चाहता हूं और आपका आशीर्वाद चाहूंगा कि गंगा की कल कल सीने में, चंदन सी महक पसीने में, मन में मुरली की मधुर तान, तन पावनता का दिव्य दान, वाणी में कबीरा की साखी, हाथों में रामायण राखी, मन में गीता का दिव्य ज्ञान, और कर्म योग जीवन विधान, और कर्म योग जीवन विधान, सद संकल्पों के संग धाए, भारत वंशी जग में छाए, जिनका भारत माँ से नाता, उनका तन मन नित्य यह गाता। और क्या गाता है कि रत्नाकर ने चरण पखारे, सागर जिसके चरण पखारे, दिव्य हिमालय माथा है, सारे जग में अजब निराली भारत माँ की गाथा है, अपनी गौरव गाथा है। गंगा की कल कल सीने में, चंदन सी महक पसीने में, मन में मुरली की मधुर तान, तन पावनता का दिव्य दान। और कहना चाहता हूं, कुछ गए छोड़ भारत माता, जो नीड़ छोड़ पंछी जाता, संस्कृति को निज उर में पाला, संघर्षों में जीवन ढाला, संघर्षों में जीवन ढाला, वे उठे गिरे गिर कर उठ कर, चल पड़े लक्ष्य को ही तत्पर, जब समय चक्र भी हार गया और व्यर्थ प्रत्येक प्रहार गया, तब अंध निशा का हुआ नाश, फैला वसुधा पर नव प्रकाश, श्रम श्वेत बिंदु धरती से मिले, मरुथल में आशा सुमन खिले, हो फिजी गयाना सूरी नाम, बन गए सभी संस्कृति के धाम, गूंजा हर जगह राम नाम, गूंजा हर जगह राम नाम। तो क्या कहना चाहता है कवि कि मूल नहीं विस्मृत हो जाए, मूल नहीं विस्मृत हो जाए, आंचल उन्हें बुलाता है, सारे जग में अजब निराली भारत माँ की गाथा है, अपनी गौरव गाथा है, गंगा की कल कल सीने में। और पंक्तियां देना चाहता हूं, भारत को, भारतीय संस्कृति को कभी भी दुश्मनों से इतना खतरा नहीं रहा जितना इतिहास के पन्नों में हम झांक के देखते हैं अपने लोगों के कारण प्रताड़ित होते रहे हैं। आज भी स्थितियां वही हैं, हजारों साल पहले भी वही थी। जो खरपतवार की बात अभी महाराष्ट्र ने की है, खरपतवार अपने ही समाज में कहीं ना कहीं छिपे बैठे हैं, उनको हटाने की, निकालने की जरूरत है या उनको समझाने की जरूरत है। तब कहना चाहता हूं कि जो कहते भारत दीनहीन, जो कहते भारत दीनहीन, कायर कपूत लज्जा विहीन, उनको इतिहास बताते हैं, गौरव झांकी दिखलाते हैं, उनको झांकी दिखलाते हैं। जब जग पर थे तमके साए, पूरी दुनिया में अंधकार था तो भारत ने क्या दिया पूरे विश्व को, कि जब जग पर थे तमके साए, हमने प्रकाश के गुण गाए, हमने किरणों के गुण गाए, जब तत्व ज्ञान को पहचाना, जग ने भी विश्व गुरु माना, अध्यात्म दिया विज्ञान दिया, माधव बन गीता ज्ञान दिया, हम अर्थशास्त्र के अन्वेषक, हम अर्थशास्त्र के अन्वेषक, ज्योतिषी योग के उद्घोषक, हमने ही शून्य का ज्ञान दिया और दिव्य वेद वरदान दिया, सागर मंथन पुरुषार्थ किया,
और योग क्षेम चरितार्थ किया। और नालंदा हो या तक्षशिला, आत्म गौरव की मेरे को तालियां आनी चाहिए कि नालंदा हो या तक्षशिला, नालंदा हो या तक्षशिला, मन को शिक्षा से दिया मिला। ऋषियों मुनियों के अनुगामी, ऋषियों मुनियों के अनुगामी, मानवता के हम सहगामी। और क्या है भारतीय संस्कृति कि सेवा सत्कार समर्पण है। केवल अध्यात्म या भक्ति की शिक्षा या धर्म की शिक्षा नहीं चल रही है, इन प्रकल्पों में समाज के सेवा कार्य चल रहे हैं जिनमें आप लोगों का सहयोग अपेक्षित होता है। तब कहना चाहता हूं कि सेवा सत्कार समर्पण है, मानवता हित सब अर्पण है। और अंतिम पंक्तियां आप सभी को समर्पित करता हूं। जो गौरव की बात होती है, पूरे विश्व में आत्म गौरव है तो धर्म संस्कृति सभ्यता स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ती रहेगी, कोई दुनिया की ताकत उसको हटा नहीं सकती। तब कहना चाहता हूं कि सेवा सत्कार समर्पण है, मानवता हित सब अर्पण है। तो जिसके आंचल में पलने को, जिसके आंचल में पलने को लेता जन्म विधाता है, सारे जग में अजब निराली भारत माँ की गाथा है। अपनी गौरव गाथा है, गंगा की कल कल सीने में, चंदन सी महक पसीने में। वो एक साथ नारा लगा दीजिएगा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं पुनः महर्षि के चरणों में सभी को आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया।